अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब व्यूअर्स। अल्लाह पाक इंसान के लिए बेहतरीन फ़ैसले करते हैं और इसके लिए अल्लाह पाक और उसके रसूल की अताअत करना भी बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बयान किया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके लश्कर को अल्लाह पाक ने जंग बदर में एक बेहतरीन फ़तह से नवाजा। मुसलमानों की तादाद चूँकि बहुत कम थी और साजो सामान भी बहुत कम था, लेकिन उनकी हिम्मत, उनकी बहादुरी, उनका जोश और उनकी नीयत अल्लाह पाक की नज़र में बहुत अहमियत की हामिल थी, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने उन्हें बेहतरीन किस्म की फ़तह से नवाजा। और व्यूअर्स, जब तमाम काफिर डर कर भाग गए और उनके दिलों में मुसलमानों के लिए एक धाक बैठ गई कि मुसलमान तो बहुत बहादुर हैं। व्यूअर्स, बदर की लड़ाई में शिकस्त खाकर काफिर जब मक्का पहुँचे तो घर घर में कोहराम बरपा हो गया, सफ़े मातम बिछ गई और इंतकाम का जज्बा मज़ीद दोबाला हो गया। मुसलमानों से वो नफ़रत तो करते ही थे, लेकिन अब उन्होंने मुसलमानों को शिकस्त देने के लिए ज़ोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी और अगले ही साल उन्होंने बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर लिया मदीने पर चढ़ाई करने के लिए। वे जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ तो उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारियां शुरू कर दी। मदीना शहर से ओहद पहाड़ का जो फासला है वो तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है और रास्ते में अब्दुल्ला बिन अबी, जो कि मुनाफिकों का सरदार था लेकिन मुसलमानों के साथ मिला हुआ था, उन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और अपने 300 साथियों को लेकर एक तरफ चल दिया। व्यूअर्स, अब मुसलमान चूँकि पहले ही तादाद में कम थे, अब 700 आदमी रह गए। हज़रत साद भी इन्हीं बहादुर साथियों में शामिल थे। व्यूअर्स, इन बहादुर साथियों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दम तक साथ देने का फ़ैसला किया। व्यूअर्स, लड़ाई से एक दिन पहले हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत साद बिन अबी वक़ास बैठे थे, वो जंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि कल मेरा सामना ऐसे नामी गरामी बहादुर से हो और मैं उसके साथ डट कर मुकाबला करूं और उसको जहन्नुम वासिल कर दूं। व्यूअर्स, फिर हज़रत अब्दुल्ला ने दुआ के लिए हाथ उठाए और कहा कि ए परवरदिगार, मेरी ये दुआ है कि कल मेरा मुकाबला जिस इंसान से हो वो इतना बहादुर और गुस्सीला हो कि वो मुझे कत्ल कर दे। पहले मैं उससे डट कर मुकाबला करूं और फिर वो मुझे कत्ल कर दे, और जब मैं तुझसे मिलूं तो इस हालत में हूं कि मेरी नाक, कान और होंठ ना हो। तो अल्लाह मुझसे जब पूछे कि तुम्हारे नाक, कान और होंठ कहाँ हैं, तो मैं आपसे ये कहूँ कि मैंने वो सब तेरे और तेरे रसूल के लिए कुर्बान कर दिया। व्यूअर्स, दूसरे दिन जब लड़ाई अपने अरूज पर थी, हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हज़रत अब्दुल्ला दुश्मनों की जिस सफ़ में घुसते उसमें हलचल मचा देते, उसको उलट कर छोड़ देते। ऐसे में हज़रत साद बिन अबी वक़ास की नज़र तलहा बिन अबी तलहा, जो कि काफिरों का एक बहुत बड़ा सरदार था और वो एक नामी बहादुर समझा जाता था, वो उनको ऐसे लगा कि ये मेरी तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने मौका गनीमत जाना और ऐसा ताक कर तीर का वार किया कि उसके हलक के अंदर से तीर पिरोया गया और वो उसकी ज़ुबान बाहर आ गई और वो बुरे तरीके से तड़प तड़प कर मर गया। और इस तरह हज़रत साद बिन अबी वक़ास की ख्वाहिश पूरी हुई कि वो चाहते थे कि मेरा सामना एक बहादुर काफिर से हो, चुनाचे उनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई। फिर दूसरी तरफ हज़रत अब्दुल्ला बहुत बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे कि उनकी तलवार टूट गई। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनसे कहा कि मेरी तलवार टूट गई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि तलवार तो नहीं थी तो उनको एक लकड़ी की छड़ी अता की कि ये तुम ले लो, इससे मुकाबला तुम कर सकते हो। व्यूअर्स, हज़रत अब्दुल्ला उस छड़ी के साथ दुश्मनों का बहादुरी से मुकाबला करते रहे। व्यूअर्स, हज़रत अब्दुल्ला काफिरों से बड़ी देर तक लड़ते रहे। फिर काफिरों के एक नामी काफिर ने उनको शहीद कर दिया और उनके नाक, कान और होंठ काट कर उनको धागे में पिरो दिया। व्यूअर्स, जब हज़रत साद बिन अबी वक़ास की नज़र उनकी लाश पर पड़ी कि वो इस हालत में थी कि उनके नाक, कान और होंठ नहीं थे, तो उनको उनकी दुआ याद आ गई और वो बेसाख्ता पुकार उठे कि खुदा की कसम,
عبداللہ کی دعا میری دعا سے بہتر ہے۔ ویورز، کتنی خوشی ہوتی ہے نا ایسے واقعات سن کے، ایسے واقعات پڑھ کے، کہ کتنا جوش اور جذبہ تھا ان مسلمانوں میں۔ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو بھی ایسا ہی جوش اور جذبہ عطا کریں، آمین ثم آمین۔